हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 ट्वेल्थ भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 4 यानी भूगोल का जो चैप्टर नंबर 4 है। और चैप्टर नंबर 4 का नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। तो विश्व जनसंख्या संरचना नामक जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं थी, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। और फ्रेंड्स, बता दूं, इससे पहले मैं 3 वीडियो और बना चुका हूं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 यानी 3 चैप्टरों के और वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं और एग्जाम में बनने की 100% संभावनाएं हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ध जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ष से ऊपर की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि वर्ध आयु की जो जनसंख्या है उसमें कितने वर्ष से ऊपर की जो जनसंख्या है उसको शामिल किया जाएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, यानी 65 वर्ष से ऊपर की जो जनसंख्या है वो वर्ध जनसंख्या में शामिल की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, विश्व के सर्वाधिक वर्ध जनसंख्या का प्रतिशत किस देश में है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक वर्ध व्यक्तियों वाला जो प्रतिशत का जो देश है वो कौन सा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, जापान। तो जापान जो देश है इसमें विश्व में सर्वाधिक मात्रा में वर्ध व्यक्ति पाए जाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में किस आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है, यानी विश्व में कौन से आयु वर्ग के लोग सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 से 54 वर्ष। तो 25 से 54 वर्ष के मध्य विश्व में सर्वाधिक मात्रा में आयु वर्ग वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 100% साक्षरता वाला देश कौन सा है, यानी उस देश का नाम बताना है जिसकी साक्षरता 100% यानी 100% है। तो देखिए, वो देश कौन सा है, जापान। तो जापान जो देश है उस जापान देश की जो साक्षरता पाई जाती है वो 100% पाई जाती है, यानी 100% पाई जाती है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है, यानी उच्च नगरीय जनसंख्या यानी सर्वाधिक मात्रा में नगरों में रहने वाली जो जनसंख्या है वो कौन से देश में पाई जाती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो जो सिंगापुर देश है उस सिंगापुर देश में सर्वाधिक मात्रा में उच्च नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आयु संरचना किसे कहते हैं, यानी आयु संरचना कहते किसे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप एक जगह लिख लीजिए ताकि आपके पास पूरा मॉडल पेपर तैयार हो जाए, और इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। ठीक है, अधिकांश बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी कि सर इनके प्रश्न की जगह आप हमें इनके आंसर भी बताइए, तो इसीलिए मैं आपको साथ में इनके आंसर भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, आयु संरचना किसे कहते हैं। तो देखिए, आयु संरचना का मतलब होता है विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को ही जनसंख्या की क्या बोलते हैं, आयु संरचना। यानी विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की जो संख्या है उसे ही क्या बोलते हैं, आयु संरचना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक पाए जाते हैं, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में किस आयु वर्ग के लोग पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 64 वर्ष। तो 15 से 64 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के लोग सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है। तो देखिए, उच्च नगरीय जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पर, सिंगापुर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या संरचना में बाल वर्ग किस आयु वर्ग से संबंधित है, यानी कि जनसंख्या संरचना के अंतर्गत जो बाल वर्ग है वो बाल वर्ग किस आयु के होते हैं। तो बाल वर्ग होते हैं फ्रेंड्स 0 से 14 साल। तो 0 से 14 साल के बीच की जो भी जनसंख्या है वो सारी की सारी किसमें शामिल की जाएगी, बाल वर्ग में शामिल की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में नगरीय जो जनसंख्या है वो पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में लगभग 77% जो जनसंख्या है वो पाई जाती है कहाँ पर, नगरीय क्षेत्रों में। तो विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है उसका क्या नाम है, उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साक्षरता दर का क्या अभिप्राय है, यानी साक्षरता दर किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, साक्षरता दर कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत है जिसमें 7 वर्ष या अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ लिख कर एक दूसरे को समझ व समझा सके, उसे ही बोला जाता है साक्षरता दर। यानी कहने में मतलब ये है कि साक्षरता दर का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक हो और दैनिक जीवन में कुछ पढ़ लिख सके, एक दूसरे को समझा सके या पढ़ लिख सके, वही क्या कहलाता है, साक्षरता दर।
तो वह व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष हो या 7 वर्ष से अधिक हो और दैनिक जीवन में पढ़ लिख कर एक दूसरे को समझ या समझा सके, वही कहलाती है साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन आता है, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कोई भी 4 कारण बताइए। तो साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले 4 कारणों में, 4 कारकों में पहला का जो कारक आता है वो आता है आर्थिक विकास का स्तर, दूसरा आता है नगरीकरण, तीसरा आता है जीवन स्तर और चौथा आता है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। तो ये 4 कारक हैं जो साक्षरता दर को प्रभावित करते हैं। तो दोबारा से रिपीट करता हूँ, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, जीवन स्तर और महिलाओं की सामाजिक स्थिति। ये 4 कारक ऐसे हैं जो साक्षरता दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, विश्व की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है। तो देखिए विश्व की जो साक्षरता दर है वो कितने परसेंट है, 77%। तो विश्व की साक्षरता दर कितनी परसेंट है, 77% पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं, जनसंख्या संरचना के अंतर्गत किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जनसंख्या संरचना के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से पहलू है जिसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, व्यवसाय, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, साक्षरता आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जनसंख्या संरचना के अंतर्गत किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा, जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, व्यवसाय, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, साक्षरता आदि का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, जनसंख्या संरचना के अंतर्गत किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आयु संरचना क्या है, यानी कि आयु संरचना किसे कहते हैं। तो देखिए आयु संरचना मतलब होता है, आयु संरचना के अंतर्गत किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का उनकी आयु या उम्र के अनुसार वर्गों में रख करके क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आयु संरचना के अंतर्गत किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको विभिन्न प्रकार के आयु या उम्र के अनुसार वर्गों में रख करके अध्ययन किया जाता है। और किसी भी देश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को सामान्यतः कितने वर्गों में रखा जाता है, 3 वर्गों में रखा जाता है। कौन कौन सी, 0 से 14 साल, 15 से 64 और 65 से ऊपर। इस तरह से 3 वर्गों में रख करके जो अध्ययन किया जाता है यही कहलाता है फ्रेंड्स जनसंख्या का आयु संरचना। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ, आयु संरचना किसे कहते हैं। तो देखिए आयु संरचना का मतलब होता है कि किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु वर्ग के जो लोग हैं उनकी विभिन्न प्रकार की आयु या उम्र, यानी आयु या जो उम्र है उनको वर्गों में रख करके क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः कितने वर्गों में रखा जाता है, 3 वर्गों में रखा जाता है, 0 से 14 साल, 15 से 64 वर्ष और तीसरा हो गया 65 वर्ष से ऊपर। तो इनमें ये जो विभाजन है वही क्या कहलाता है, आयु संरचना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, वर्ध जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ष से ऊपर की जनसंख्या आती है। यानी कि वर्ध जो जनसंख्या है उस वर्ध जनसंख्या में कौन सी जनसंख्या आएगी, तो जिसकी आयु वर्ग या जिसकी आयु 65 वर्ष से ऊपर है वही किस में आएगी, वर्ध जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन है 12वां, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वर्धों की जनसंख्या किस देश में पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा जो बूढ़े लोग हैं वो कौन से देश में पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग कहाँ पाए जाते हैं, जापान में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आयु वर्ग के अनुसार किस वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा विश्व में जनसंख्या पाई जाती है 15 से 64 साल के बीच के लोग। तो विश्व में सबसे ज़्यादा 15 से 64 वर्ष के बीच के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो देखिए जनसंख्या में स्त्री तथा पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, लिंगानुपात। यानी जनसंख्या में कितने पुरुष हैं कितने स्त्रियां हैं इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, लिंगानुपात की जो गणना की जाती है वो की जाती है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो आप कह सकते हो लिंगानुपात के बारे में कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की जो औसत संख्या है वही क्या कहलाती है, लिंगानुपात। या फिर कह सकते हो कि जनसंख्या में पुरुष व स्त्रियों की संख्या के बीच का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। अब देखिए लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। यानी कि इसकी जो गणना की जाती है वो कितने में की जाती है, प्रति 1000 पे, इसीलिए गुणा कितना लगा रखा है, 1000 लगा रखा है। तो स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। फ्रेंड्स याद रखिएगा, विश्व में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र अलग है और विश्व में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000। यानी कि भारत में जो बता रखा है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर कौन है, स्त्रियाँ हैं, तो विश्व के लिंगानुपात के सूत्र में ऊपर कौन हो जाएगी, पुरुष, और नीचे कौन है, स्त्रियाँ हो जाएगी। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व को बांटा गया है 4 भागों में। पहला आता है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, ठीक है। दूसरा आता है स्त्री अधिकता वाले देश। तीसरा आता है पुरुष अधिकता वाले देश और चौथा आता है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। तो चलिए पहला हम बात करते हैं अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, यानी अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश कौन से हैं। तो देखिए इस श्रेणी में वो आते हैं जिसमें 1000 पुरुषों के पीछे 1050 महिलाएं पाई जाती हैं, 50 एक्स्ट्रा पाई जाती हैं, ठीक है। वो किस में आएंगे, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों में उनको शामिल किया जाता है जिसमें लिंगानुपात 1000 पुरुषों के पीछे कितना पाया जाए, 1050 पाया जाए, मतलब 50 एक्स्ट्रा पाई जाती हैं, ठीक है। कौन, स्त्रियाँ। ऐसे देश कौन कौन से हैं विश्व में, तो ऐसे देश हैं फ्रेंड्स पश्चिमी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र। ये सारे के सारे किस में आते हैं, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों में शामिल किया जाता है। दूसरा आता है स्त्री अधिकता वाले देश। स्त्री अधिकता वाले देशों में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनमें लिंगानुपात 1050 से कितना पाया जाए, 1000 के बीच पाया जाता है, ठीक है। ऐसे देश कौन से कहलाएंगे, स्त्री अधिकता वाले देश। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें यूक्रेन आता है, बेलारूस आता है, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और दक्षिण अफ्रीका के देश। ये सारे के सारे आएंगे किसमें, स्त्री अधिकता वाले देशों में, ठीक है। तो स्त्री अधिकता वाले देशों में उनको शामिल किया जाता है जिनका लिंगानुपात 1050 से कितने के मध्य पाया जाए, 1000 के बीच में पाया जाता है। चलिए तीसरा बात करते हैं पुरुष अधिकता वाले देश। इस वर्ग में उनको शामिल किया जाता है जिनमें 1000 से 950 के मध्य पाए जाते हैं, यानी कि पुरुष अधिकता वाले देशों में उन देशों को शामिल किया जाएगा जिसका लिंगानुपात 1000 से कितने के बीच में पाया जाए, 950 के बीच में पाया जाता है। और ऐसे देशों में कौन कौन आते हैं, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मेक्सिको, ब्राज़ील और क्यूबा आदि देशों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं चौथा अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। तो अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों में उनको शामिल किया जाता है जिनमें लिंगानुपात 950 से कम पाया जाता है, ठीक है। अब ऐसे लिंगानुपात वाले देशों में जैसे भारत देश है, ये भारत देश इसमें शामिल किया जाता है क्योंकि भारत का लिंगानुपात कितना है, 940। तो भारत देश इसका प्रमुख रूप से प्रतिनिधित्व करेगा किसमें, अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों में। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व में वितरण का वर्गीकरण कीजिए। यानी कि कहने में मतलब ये है कि विश्व जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व का वर्गीकरण करना है कि नगरीय जनसंख्या कौन कौन से देशों में कहाँ और कितने % पाई जाती है। तो देखिए नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश। उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देशों में उन देशों को शामिल किया जाता है जिसमें 60% से अधिक जनसंख्या नगरों में रहती है, ठीक है। वो किस में आएंगे, उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देशों में। अब ऐसे देशों में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना, यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश। ये सारे के सारे देश पाए जाते हैं जिनमें नगरों में जो जनसंख्या है वो 60% से अधिक निवास करती है। दूसरा था मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश। मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देशों में उनको शामिल किया जाएगा जिसमें जनसंख्या 40 से 60% कहाँ पे पाई जाए, नगरों में पाई जाए। और ऐसे देशों में चीन है, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका, ये सारे के सारे देश इसमें शामिल किए जाते हैं जहाँ पे जनसंख्या 40 से 60% के बीच में नगरों में पाई जाती है। फिर आता है न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश। तो न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देशों में उन देशों को शामिल किया जाएगा जिसमें 40% से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और ऐसे देशों में भारत आएगा, ठीक है। इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिणी पूर्वी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश इनमें शामिल किया जाएगा किसमें, न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देशों में। इस तरह से नगरीय जनसंख्या का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है, उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश, मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश और न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।